नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमित तोमर और आप देख रहे हो दुनियादारी। साथियों, जैसा सोचा था वैसा ही हो गया है। जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी वो हो गया है। क्या हो गया है? हो गया है तालिबान का पाकिस्तान पर हमला। साथियों, आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपको एक सेशन कराया था कि पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं 15,000 अफगानी लड़ाके, यानी अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं, जो आतंकवादी हैं, वो पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं और 15,000 की संख्या में हैं और बढ़िया से हथियारों से लैस होकर बढ़ रहे हैं और जाके पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। और आज इन्होंने ये जो काम है, ये दरअसल 26 तारीख की रात को ही हो गया था उस समय पे। लेकिन पहले क्लियर हो जाए कि भाई वास्तव में ऐसा हुआ है, तब ये न्यूज़ मैं आपके सामने लेके आया हूं। हालांकि ये कल 26 को ही क्लियर हो गई थी कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, लेकिन एकदम ऑथराइज। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, कई बार आप लोग कहते हो सर जी कहीं नहीं झूठ बोल रहे हो, कई बार पाकिस्तानी प्रेमी होते हैं, भारत में भी पाकिस्तानी प्रेमी मौजूद है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं ये सब झूठ है। तो जब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तभी मैं आपके सामने न्यूज़ लेकर आया हूं। और न्यूज़ ये है कि भैया ये देखो, तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। क्या इसके सबूत हैं? यहां देखिए, पाकिस्तान के 19 सैनिकों को मारकर क्या अब पाकिस्तान क्षेत्र पर कब्जे की तैयारी कर रहा है? तालिबान के इस बयान ने बढ़ाया तनाव। तालिबान ने पाकिस्तान की 3 चौकियों को तबाह कर दिया, जिनमें से 2 पर कब्जा कर लिया है और उसके 19 सैनिकों को मार दिया है। एनबीटी की रिपोर्ट है। ठीक है, ये रहे भैया यहां जो आर्मी के, तालिबान आर्मी के जो चीफ व्यक्ति है वो ये रहा, इसने हमला करवाया। ये मतलब मेन था, कमांडर था एक तरह से ये। उसके बाद बात करें तो यहां देखिए जितनी भी न्यूज़ है, पाकिस्तान के 19 सैनिकों को मारकर अब पाकिस्तान पर के कब्जे पर पाकिस्तान के क्षेत्र पर कब्जे की तैयारी में है अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग शुरू। तालिबान आर्मी ने पीओ के एयर स्ट्राइक का दिया जवाब। अब देखो ये बात हो क्यों रही है, मतलब क्यों मार रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान पर हमला क्यों कर रहा है? तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे जो कारण माना जा रहा है, हालांकि अगर मैं बात करूं, देखिए द हिंदू की भी आप न्यूज़ देख लीजिए। अफगानिस्तान सेना ने घातक हवाई हमले के जवाब में पाकिस्तान को निशाना बनाया, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए हैं। यह द हिंदू की न्यूज़ है। चाहे आप रॉयटर की न्यूज़ की बात करेंगे, खुद चाहे आप तुर्की के न्यूज़पेपर की बात करेंगे, सब ने ये न्यूज़ आपको दिखाई दे रही होगी, ये न्यूज़ कवर की है। करवाया किसने है? देखो हम नहीं कह रहे, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसी अफवाह है कि ये भौंक रहे थे। ये जो है ना, ये वाले भाई साहब भौंक रहे थे, इधर वाले बोलते खामोश, वो ना तुम्हारे मुंह में गोलीबारी भर देंगे, और वो कर भी दिया है। ये ज्यादा उछल कूद कर रहे थे, अपने पड़ोसी को बहका लिया, बांग्लादेश को, और बोले अब हम भारत को जो है खत्म करने की राह पर चलेंगे, भारत में आतंकवाद फैलाएंगे। भारत बोला अच्छा बेटा, हमने लास्ट वीडियो किया था आपको कि यार भारत को जो है पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। भारत बोला अच्छा बेटा हमें टारगेट, रुक जाओ। तो इन्होंने एक काम किया कि ये लो बेटा सुलझते रहो अपने मैटरों से। यहां देखिए, अब आगे बात करें तो ये देखिए पाकिस्तान ने अब बात क्यों आई है? बात इसलिए आई कि 24 तारीख की रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में किए हमले, जिसमें 46 लोग मारे गए और जिसमें ज्यादा संख्या में महिलाएं और बच्चे थे। अब ऐसे में अफगानिस्तान बोला भैया देखो दोस्ती खत्म और दुश्मनी शुरू। अब ऐसा क्यों हुआ? तालिबान को डूरंड लाइन कबूल नहीं है। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है डूरंड लाइन, वो तालिबान उसकी मना करता है कि ये काल्पनिक रेखा है, हम इसे नहीं मानते हैं। दूसरा, अफगानिस्तान के कई शहरों पर फायरिंग भी की थी पाकिस्तान ने। वहीं तालिबान ने कहा अब जवाब देने का वक्त है। इस पर तो भाई साहब तालिबान भड़क गया और जवाब देने की ठान ली। और ये जब जवाब देने की ठानी तो देखिए यहां पर पाकिस्तान ने क्या किया था। ये पाकिस्तान है, ये जो पक्तिका नामक जगह है ना, यहां पर पाकिस्तान ने गोले बरसा दिए। तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर इस जगह पर पाकिस्तान की आर्मी ने 24 तारीख को गोले बरसा दिए। गोले बरसाए किस पे थे? पाकिस्तान का क्या कहना है? पाकिस्तान ये कहता है कि हमने जो गोले बरसाए हैं वो तालिबान, जो कि जो आपका तालिबान पाकिस्तान वाला है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उस पर गोले बरसाए हैं। अब ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्या है इसे समझिए। देखिए अफगानिस्तान में जो शासन है वो तालिबान का है। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान में जो है उसका शासन है। अब एक तहरीक तालिबान जो है वो पाकिस्तान में भी है, जो ये कहता है कि भैया हमें भी पाकिस्तान पर सरकार चाहिए, अपनी हुकूमत चाहिए। जिस तरह से जो अफगानिस्तान वाला तालिबान है उसने अफगानिस्तान पर हुकूमत कर ली, वैसे ही पाकिस्तान वाला जो तालिबान है वो पाकिस्तान पर हुकूमत चाहता है। वो शहबाज शरीफ को अपना जो
वजीर आला या प्रधानमंत्री नहीं मानता है, उसने अपने ही आतंकवादियों को प्रधानमंत्री, फलाना मंत्री, ढिकाना मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री सब बनाया हुआ है, और वो आए दिन पाकिस्तान में बम फोड़ते रहते हैं और चाइना की मौजूदगी को बिल्कुल भी गवारा नहीं करते। इवन चाइनीजों को तो वो ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। चाइनीज लोग, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे मजदूर हो, अगर वो पाकिस्तान में आते हैं ना तो उनकी प्रोटेक्शन में पाकिस्तान की सेना चलती है कि भाई इनको फोड़ ना दें। और कई बार हुआ भी है कि चाइनीज प्रोफेसरों को एक बार उड़ा दिया था, चाइनीज लोग यहां से पाकिस्तान से भाग रहे थे। तो ये सारी चीजें हुई हैं। चीन इनको आंख दिखाता है, बेटा तुम हमारे लोगों की सुरक्षा भी नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में यहां पर इन्होंने चीन को दिखाने के लिए एयर स्ट्राइक कर दिया। पाकिस्तान तो कहता है कि हमने उन जगह को, ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब आप कहोगे सर फिर ये अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान? देखो, जब पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की जो सेना इन पर दबाव डालती है, प्रेशर डालती है, इन्हें मारने की कोशिश करती है, ये बॉर्डर पार करके इधर कूद आते हैं। ठीक है भाई, तो इन्होंने 24 तारीख को यहां अटैक किया और कई सारे लोग उसमें मारे गए। ऐसा पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि भाई हमने उस जगह एयर स्ट्राइक की है जहां जो है तहरीक तालिबान जो है उसके आतंकवादी छिपे थे। अब ऐसे में इनका बयान आता है अफगानिस्तान वालों को कि भाई सुनो पाकिस्तान वालों, भले ही यहां पर तुम्हारा तहरीक तालिबान छोड़ो, ये तो हमारे फिर भी भाई भाई हैं भाई, तालिबानी तालिबानी भाई भाई, तो ये तो फिर भी हमारे भाई हैं। अगर तुम्हारा भी कोई इस पंजाब प्रांत से, इस्लामाबाद से तुम्हारा भी कोई व्यक्ति यहां आता और तुम उस पर एयर स्ट्राइक करते ना, तो भी हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपने हमारी सीमा में आकर एयर स्ट्राइक की है, ये हमें चुनौती है सीधा। अब जब दूसरा 24 तारीख को जब ये काम हुआ तो लोगों ने इनके मजे ले लिए। किसके? इन जो अफगानिस्तान वाले थे कि जाओ यार तुम कैसे अफगानी हो, तुम तो जो तुम्हारे घर में आके तुम्हें पाकिस्तान गोला गिरा के चला गया, तुमसे कुछ नहीं हुआ। अब भाई ये जब मजे ले लिए पूरी दुनिया इनके, तो यार ये लोग भड़क गए। ये लोग भी सारे के सारे फुटेज, इंटरनेटल रील वगैरह देखते हैं, ये लोग भी यार गर्मा गए, बोले यार गजब है, हम वो लोग हैं, हमने अमेरिका को भगा दिया, हमने यूएसएसआर को भगा दिया, हम यार सबसे लड़े हैं, तुम कौन होते हो यार पाकिस्तान वालों, तुम हमें कैसे रोक लोगे? बस इसी को लेके और इन्होंने क्या किया, इन्होंने तूफानी कर दिया। क्या बोल दिया? ये बोले मतलब पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे थे क्या? फायर है अपन, फायर। बस भाई ये फायर लेके और बोले भाई नाम ही पुष्पा है, नाम ही तालिबानी है, लेकिन फायर है हम, फ्लावर मत समझो। ये बस निकल लिए और 15,000 लड़ाके, फिर मैंने आपको ये सेशन करके बताया था कि पाकिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं 15,000 लड़ाके। ये भाई साहब गुस्सा हो गए कि देखो यार, अपनी सरकार से बोले कि देखो जी अफगानिस्तान वाले, देखो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया है। बोले हाँ किया है, देखो अपन ना बहुत दिनों से खुजली हो रही है हाथों में, क्योंकि यार इनको तो प्रैक्टिस ही गोला बारूद फेंकने की है, बाकी तो इनको कुछ प्रैक्टिस ही नहीं है। बोले देखो अब बहुत दिन हो गए, अपन को अब गोला बारूद फेंकना है, अपने हाथ में हो रही है खुजली, अब अपन को जाके वो खुजली मिटानी है। सरकार बोला चलो यार, काफी दिन से वैसे भी युद्ध रिहर्सल किया नहीं है। देखो अपने यहां क्या होता है, युद्ध के नाम पे एक्सरसाइज होती है, नेवी एक्सरसाइज, थल सेना एक्सरसाइज, सब एक्सरसाइज होती है ना। इनके यहां अभ्यास नहीं होता युद्ध अभ्यास, ये तो लाइव करते हैं सीधा। बोले देखो भैया 2021 में हमने अमेरिका को भगाया था, तब से अपन ने युद्ध अभ्यास किया नहीं है, तो अभी करेंगे अपन युद्ध अभ्यास। तो भैया ये देखो बढ़िया से ये चल दिया युद्ध अभ्यास पर पाकिस्तान बॉर्डर की ओर। हमने 2 दिन पहले ही सेशन करके आपको 2-3 दिन पहले बताया था। अच्छा, यहां पर अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई हमले का लिया बदला। तालिबान सेना ने शुक्रवार की रात को अफगानिस्तान पाकिस्तान में को विभाजित करने वाली डूरन लाइन के पार बड़ा हमला बोल दिया था। शनिवार को हमले के बारे में जानकारी देते हुए अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, अफगान तालिबानी बलों ने पड़ोसी पाकिस्तान के अंदर कई चौकियों को निशाना बनाया है। काबुल शासन ने हमले को लेकर जो कहा वह बताता है कि तालिबान ने अब पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जे की तैयारी कर रहा है, जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाला है। मतलब अफगानिस्तान यह मानता है कि जो पाकिस्तान का बहुत सारा जो क्षेत्र है ना, यह हमारा है पूरा। जो जिस तरह से पाकिस्तान भारत के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वैसे अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करता है। तो अफगानिस्तान यह मानता है कि पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया हमारा है, यह पाकिस्तानियों का नहीं है, यानी अफगानिस्तान डूरंड रेखा को नहीं मानता है। उसके अलावा यह कह रहा है कि भैया रक्षा मंत्रालय के बयान पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया कि भैया हमने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया, मतलब हमला किया, इन्होंने कहा, बल्कि इसकी जगह कहा गया काल्पनिक रेखा के पार, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, काल्पनिक रेखा के पार के क्षेत्र पर हमला कहा। यहां यह समझना जरूरी है कि अफगानिस्तान की सरकार डूरंड रेखा को दोनों देशों के बीच विभाजित रेखा नहीं मानती है और इसे काल्पनिक रेखा कहकर संबोधित करती है। तालिबान भी पाकिस्तान के अंदर के क्षेत्र को अफगानिस्तान का ही हिस्सा बताता है। दोनों के बीच सीमा रेखा को लेकर कई बार झड़पें हो चुकी हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। अच्छा,
तालिबान ने नहीं माना पाकिस्तानी क्षेत्र, तालिबान ने पाकिस्तानी क्षेत्र मानने से मना कर दिया और बोले कि देखो यार तुम क्या हो हमारे सामने, पाकिस्तानी हो तुम, कुछ नहीं हो। हमने अमेरिका को भगा दिया यार, अमेरिका आया था हमारे ऊपर शासन करने, हमने उसे भगा दिया। हमने जो है यूएसएसआर को भगा दिया यार, उससे पहले यूएसएसआर हुआ करता था, तो तुम कौन खेत की मूली हो। ऐसा कह के इन्होंने यहां से इन पर जो अटैक कर दिया और इस अटैक में पाकिस्तान के 19 सैनिक मारे गए। और कहने अभी तक रिपोर्ट तो ये जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कहने का मतलब ये था जब किस में मारे गए थे, अफगानिस्तान के 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे जब एयर स्ट्राइक की थी। फिर इन्होंने हमले में 19 सैनिकों को मार दिया और कई चौकियों को यहां तबाह भी कर दिया है। आप यहां देख सकते हो इस तरह से पाकिस्तानी फौज पर भारी अफगानिस्तानी तालिबान, ये आप देख सकते हो इनकी ये पाकिस्तान की चौकी और जिस पर कब्जा किए हुए ये आपको दिखाई दे रहे होंगे अफगानिस्तान के लड़ाके, तालिबान के लड़ाके। अब आगे की बात करें। अब देखो यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर देखो दिक्कत क्या है। आज ये जो मुंह लटकाए खड़े हुए हैं ना, ये बड़ा खुश हो रहे थे किससे, बांग्लादेश से मिलकर। बांग्लादेश में शेख हसीना का देखो आज तो ये बांग्लादेश के हितैषी बन रहे हैं। वास्तव में जब 1971 में भारत और बांग्लादेश का वार हुआ था ना, तो भारत की लड़ाई नहीं थी, भारत ने बांग्लादेश की लड़ाई को लिया था। बोले मतलब सर देखो जब देश आजाद हुआ, मुल्क आजाद हुआ 1947 में, तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वो था जो आज पाकिस्तान बना बैठा है, पूर्वी पाकिस्तान वो था जो इसे आज आप बांग्लादेश कहते हो, ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। ये जो बांग्लादेशी थे ये आकार में छोटे थे, काले थे, नाटे थे, बांग्ला भाषा बोलते थे। ऐसे में जो पाकिस्तान वाले हैं ना, पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो पंजाब प्रांत वाले हैं, चाहे आप शहबाज शरीफ को देखो, इमरान खान को देखो, नवाज शरीफ को देखो, ये सब पाकिस्तान वाले, पंजाब प्रांत वाले हैं। पंजाब प्रांत पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रांत है, जैसे अपने यहाँ एमपी है, यूपी है, बड़े बड़े प्रांत हैं। इन्हीं में से ज्यादातर यहाँ का जो है राष्ट्राध्यक्ष निकल के आता है। तो ऐसे में ये जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले थे, इनको हीन भावना से देखते थे कि तुम यार काले हो, बांग्ला बोलते हो और जो है तुम जो छोटे हो, इनको पूरा एक तरह से मतलब नीची जाति का मानता था। कौन? पाकिस्तान इनको। ऐसे में इन पर अत्याचार करता था, किन पर? जो पूर्वी पाकिस्तान उस समय का, आज का बांग्लादेश उस समय का पूर्वी पाकिस्तान। तो ऐसे में मांग उठाई किसने? जो शेख हसीना के पिताजी थे, शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने मांग उठाई कि यार अपन संसद में क्यों नहीं जाते हैं। मतलब बांग्लादेश यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था, उससे जो बांग्ला भाषा बोलने वाले जो पाकिस्तानी थे, उन्हें ये संसद में भी नहीं भेजते थे। तो ऐसे में उन्होंने अपना अलग चुनाव लड़ा और वो जीत कर भी आए। कायदे में तो जो शेख मुजीबुर रहमान थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होने चाहिए थे, लेकिन वो हुए नहीं। उल्टा पाकिस्तान की आर्मी ने यहां पर आके और उन्हें कूटना पीटना स्टार्ट कर दिया। जब उन्होंने एक संगठन भी बनाया था, सेना करके, उस वाहिनी सेना करके ऐसे कोई संगठन बनाया था, और ऐसे में उस सेना के लोगों को मारने लगे पाकिस्तान की आर्मी, स्कूलों में घुस घुस के मारने लगे। तो ऐसे में वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत के बांग्लादेश में आने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई आप हमारे यहां क्यों आ रहे हो? जो मुसलमान थे, जो बांग्लादेश यानी जो उस समय पे पूर्वी पाकिस्तान था, उनके लोग हमारे देश में आने लगे क्योंकि वहां भूखमरी फैल गई। बोले भैया हमें खाने के लिए दो। जब भारत सरकार परेशान हो गई क्योंकि वो पूरे के पूरे घुसपैठिए भारत में आ रहे थे, तो ऐसे में फिर भारत सरकार ने उन्हें ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और बोले कि जाओ लड़ो। ऐसे में जब वो लड़े तो ऐसे में फिर पाकिस्तान बोला यार इनकी मदद तो जो है भारत कर रहा है। तब पाकिस्तान ने सीधा भारत के ऊपर अटैक किया और हमने ना, देखो रशिया इतना बड़ा देश है, यूक्रेन छोटा सा देश है, फिर भी 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, हमने पाकिस्तान को ना 4-5 दिन में तो खेला खत्म कर दिया था। 4-5 दिन में तो विजय दिवस आ गया था हमारा, विजय दिवस जिसे आज हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1971 नहीं, विजय दिवस तो कारगिल विजय दिवस है, यहां भी जो मनाते हैं 1971 में जब हमने इनको ठोका था पाकिस्तानियों को, तो भाई 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था। और एक बात बताऊं, जो वायरल है आजकल न्यूज में, वो एक बात बड़ी वायरल है, पेंट रिमूविंग सेरेमनी। ये पेंट रिमूविंग सेरेमनी क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो कुल मिला के ये आज जो हितैषी बन रहे हैं ना, यही बांग्लादेश के बनने की वजह है। तो हमारी कोई इनसे लड़ाई नहीं थी, ये आपस में ही लड़ मर रहे थे। और एक और बात बताऊं, ये इतना बड़ा कटोरा है इनके हाथ में, यूएई ने ना, सऊदी ने ना इनके वीजा बंद कर दिए भाई। पाकिस्तान को वीजा नहीं देगा। क्यों? पाकिस्तान वाले सऊदी में जाके भीख मांगते हैं, मक्का मदीना में जाके, इसलिए इनके वीजा ही बंद कर दिए कि यार तुम भीख मांगते हो। इतना बड़ा कटोरा आज की डेट में इनके हाथों में आ चुका है, उसके बाद भी ये बोलते हैं। खैर छोड़ो, इनकी टेंशन क्या है? टेंशन देखिए ये है, एक टेंशन तो इनको ये मिली कि ट्रंप की सरकार अमेरिका में आ गई और ट्रंप चाहते हैं कि इमरान खान वापस आ जाए। मैंने इस पे सेशन करके आपको बताया था, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। दूसरा जो बड़ा काम है, दूसरा काम यह है कि भैया आजकल इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। एक और बात, मैंने कहा था कि यार कहीं हमसे चूक तो नहीं हो गई है हमारी सुरक्षा एजेंसियों से, लेकिन नहीं भाई,
कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जहां आज तालिबान इनके ऊपर हमला कर रहा है, उधर से म्यांमार की तरफ से अराकान आर्मी इनके कॉक्स बाजार की तरफ से हमला कर रही है, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ये सारा किया कराया ये व्यक्ति का है। कौन है ये व्यक्ति? ये व्यक्ति 8 नवंबर 2024 को कहां गया? अफगानिस्तान की यात्रा पर गया। कौन है ये? भारतीय व्यक्ति है। देखिए, अफगानिस्तान तो तालिबान शासन से रिश्ते बढ़ाएगा भारत। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री से मिला भारत प्रतिनिधि मंडल। देखिए, भारत के जो प्रतिनिधि मंडल हैं ये रहे, ये व्यक्ति अफगानिस्तान के ये रक्षा मंत्री, इनसे मिले भाई साहब। अब इनसे मिले और इनको मिलके बढ़िया से, देखिए यहां अफगानिस्तान के मंत्री से पहली मुलाकात, तालिबान से रिश्ते सुधार रही भारत सरकार। यहां इनको देखो कुछ लिफाफा भी दे रहे हैं हाथ में कि लो भैया ये सगुन का लिफाफा है और काम कर देना। तो भैया ये एकदम चार्ज हो गए हैं और इन्होंने अपना काम कर दिया है। क्या काम कर दिया आप सबके सामने आ गया है। अच्छा, जो पाकिस्तान हमसे टकराने के लिए चला था, भारत सरकार को पहले ही आशंका था कि बांग्लादेश के माध्यम से ऐसा काम करेगा। देखो 53 साल बाद पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश आ रही है ट्रेनिंग देने के लिए। ट्रेनिंग किसकी? कि यहां आतंकवादी स्लीपर सेल रोहिंग्या मुस्लिम को ट्रेनिंग दो, उन्हें भारत में भेजो। और जो पूर्वोत्तर का हमारा हिस्सा है, जहां अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये वाला जो है, इनमें जाके स्लीपर सेल, बॉम्बर ऐसे बना के और भारत में अशांति फैलाओ। ये हमारी अशांति फैला रहे थे, हमने इनका ही स्वाहा कर दिया। तो भारत को ये बहुत पहले से पता है। देखिए, इन्होंने बढ़िया से यहां बात की इनसे और इनको बढ़िया से सगुन का लिफाफा भी दे दिया कि लो यार कर देना काम। तो ये हो गए भैया चार्ज, और चार्ज होके आज हो गई है इनकी हालत खराब। अच्छा, अब कुल मिला के इनकी टेंशन शहबाज शरीफ की इसलिए बड़ी कि यार एक तरफ से तो ये जो अफगानिस्तान इनको कूट रहा है, दूसरी तरफ से म्यांमार इनको कूट रहा है, और अब इनके मजे लिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। किसके? शहबाज शरीफ के, इनके पाकिस्तान के। कुल मिला के पाकिस्तान के मजे लिए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या मजे लिए जा रहे हैं इनके, वो समझिए। देखिए, मजे ये लिए जा रहे हैं कि बेटा देखो, इस जरा न्यूज को पढ़ो। दिस पिक्चर इज ऑफ पाकिस्तान आर्मीज पेंट रिमूविंग सेरेमनी after 93,000 Pakistani soldiers surrender in 1971 war, this army wants to fight the Taliban। मतलब समझो इस बात का, ये कोई व्यक्ति है अफगानिस्तान का। देखिए, WA मुबारिज करके व्यक्ति है जो अफगानिस्तान का है, वो ट्विटर पे ट्वीट कर रहा है कि ये वही आर्मी है जिसने 1971 में 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किया था और इनकी भारत ने पेंट उतारी गई थी। देखो एक चीज समझो, ऐसा मैं इसका दावा नहीं करता हूं, ये सोशल मीडिया ट्विटर पर वायरल है ये पोस्ट, और इसमें दावा किया जा रहा है। आप अक्सर जब ये वाली बात देखते हो कि एक एग्रीमेंट का फोटो देखते हो कि भारत के और पाकिस्तान के दोनों की सेना के जो अध्यक्ष हैं वो बैठे हुए हैं और दोनों मेजर रैंक के अधिकारी दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं हमने इनके 93,000 सैनिकों को 5वें दिन बंदी बना लिया था और फिर उन्हें छोड़ दिया था एक सिग्नेचर करवा के। लेकिन आप एक बात बताओ, आप किसी से युद्ध कर रहे हो, और युद्ध ऐसा नहीं कुश्ती नहीं लड़ रहे हो, आप जान वाला गोली चला रहे हो। तो आप अगर युद्ध कर रहे हो तो आपके बहुत सारे साथी युद्ध में शहीद हुए होंगे, और जब आपका अपोजिट वाला पार्टी फिर सरेंडर कर दे तो आप उसे ऐसे विदा कर दोगे, अच्छा भाई तूने सरेंडर कर दिया, चल बहुत अच्छा किया यार, आजा बैठ के चाय पीते हैं, रोटी पानी खाते हैं, मिठाई विठाई खाते हैं, ये ले मिठाई का टुकड़ा तू खा, मिठाई का टुकड़ा मैं खाऊं, बहुत बढ़िया किया तूने सरेंडर कर दिया, अब जा। ऐसे करोगे? नहीं ना। अपनी सारी खुन्नस, अपना जो गुस्सा है, अपनों को खोने का जो दर्द है, वो आपके अंदर होगा और वो निकलेगा, और निकलेगा तो इस रूप में निकला। यहां देख सकते हो कि इनकी पैंट उतारकर इनको उल्टा ऐसे दीवार से इनके पैर लगा के और इनके पिछवाड़े पे डंडे बजाए जा रहे हैं। ऐसा किया था भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना के साथ 1971 में। तो यह व्यक्ति कह रहा है जब भारत की सेना ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम तालिबानियों से युद्ध करोगे? तुम्हारी हिम्मत है, तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारी औकात है तालिबानियों से युद्ध करने की? ये व्यक्ति मजे ले रहा है। ये भारत का नहीं है, कोई अफगानिस्तान का व्यक्ति है। ये देखिए, ये व्यक्ति ऐसे ही मजे ले रहा है कि बेटा तुम भूल गए जब तुमने 93,000 ने पेंट रिमूविंग सेरेमनी, तो बेटा कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी दोबारा से, देखो आपने ये मूवी देखी होगी बढ़िया से, तुम्हारी दोबारा से कुछ इस तरह से पेंट रिमूविंग सेरेमनी करवा दी जाए, तो कहीं ऐसा ना हो जाए तुम्हारे साथ। दूसरा व्यक्ति यहां देखिए, ये व्यक्ति इनके खूब मजे ले रहे हैं, भर भर के सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है इनके मजे की कि बेटा तुमने ना, तुम्हारी दोबारा से हम पेंट रिमूविंग सेरेमनी कर देंगे, पाकिस्तानियों सुधर जाओ, है ना। तो ये सारी की सारी देखिए, पाकिस्तान आर्मी पेंट रिमूविंग सेरेमनी इन 1971 रिकॉर्ड 93,000 सोल्जर्स, यानी 93,000 सरेंडर किया था सोल्जर ने।
इतने सैनिकों ने सरेंडर किया था। तो भाई अब पाकिस्तान वालों तुम समझ जाओ, देख लो, और आपे में रहो। ज्यादा आपे में रहोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा। किसी दूसरे का, पड़ोसी का बुरा मत सोचो, ज्यादा फायदे में रहोगे। तो बेटा तुम्हारी औकात नहीं है हमसे टक्कर लेने की। तुम क्या थे तुम्हें दिखा दिया है। अब देखो इनके हाथ में कटोरा है, भीख इनको कोई नहीं दे रहा है पूरी दुनिया में। अब आजकल इन्होंने अमेरिका से रिश्ते खराब कर लिए चाइना के चक्कर में, तो ये अपने अब्बा बदल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, मतलब बस पैसा चाहिए। तो कुल मिला के बात है बेटा, इस बार पहले भारत ने की थी तुम्हारी पेंट रिमूविंग सेरेमनी, इस बार तुम्हारी अफगानिस्तान वाले पेंट रिमूविंग सेरेमनी कर देंगे। तो ये कुल मिला के यार, ये अफगानिस्तान वाले खुन्नस निकाल लिए कि यार बताओ हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है यार, तुम पाकिस्तानी हो, भाई भाई बोलते हो, भाई की बेइज्जती कर दी है। उसके बाद शहबाज शरीफ आए, बोले यार देखो ये हमारा ब्रदर है अफगानिस्तान और ये हमसे लड़ रहा है, ये सही नहीं है, हमने तो आतंकवादियों के ऊपर गोला गिराए थे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अब कुल मिला के मैंने आपको पहले ही ये बात बता दी थी कि ऐसा होने वाला है। बाकी आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। और एक बात भाई आपसे इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, देखो जो पाकिस्तान प्रेमी है ना, वो इस वीडियो पे स्ट्राइक लगाने की, इस वीडियो को डिसलाइक करने की सारी कोशिश करेंगे। तो भाई देखो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे ना तो ये वीडियो ऊपर उठेगा, अगर आप लाइक नहीं करोगे ना तो ये वीडियो नीचे चला जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान प्रेमी इस वीडियो को पूरा का सोचेंगे कि ये बंद हो जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है? क्योंकि आपका जो लाइक है वो हमारा मोटिवेशन है। मैं आगे भी आपको जो भी अपडेट होगी वो लाता रहूंगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत साथियों।